दोस्तों हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्राकृतिक बहुलक का नाम लिखो। हमें एक प्राकृतिक बहुलक का नाम बताना है। बहुलक कौन सा है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुलक जिन्हें हम सीधे ही प्रकृति से पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं वो आपके प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं कि वे बहुलक जिन्हें हम सीधे ही मतलब कि डायरेक्टली प्रकृति से। अब प्रकृति में कौन कौन आता है? आपके पौधों एवं जंतुओं, जो पौधे एवं जंतु होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके उदाहरण क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कपास। कपास होता है, कपास किससे प्राप्त किया जाता है? लोग जानते हैं कपास का एक पौधा होता है। कपास का पौधा होता है, पौधे में इसके जो बीज लगते हैं वो फल लगते हैं, वहाँ से इसको अलग इसकी रुई अलग की जाती है और रुई को अलग करने के बाद में उससे कपास निकाली जाती है। तो ये हमको कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से। तो कपास हमको कहाँ मिल रहा है? जो बहुलक है वो प्रकृति से। और ये कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से। तो ये कैसा बहुलक हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक। दूसरा ऑप्शन है आपके सेलुलोज। सेलुलोज का आप सभी ने नाम सुना होगा। सेलुलोज किस काम आता है? जो घास होता है जिसको आपके जो पशु खाते हैं, चारे के तौर पर खाते हैं, जो घास होता है उसमें आपके सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज किस में मिलता है? आपके घास में। और घास का पौधा कहाँ उगता है? आपके प्रकृति में उगता है। दोस्तों प्रकृति में घास का पौधा उगता है, तो ये हमको सीधे प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो सेलुलोज भी एक प्राकृतिक बहुलक है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन आ जाएगा सेलुलोज के अलावा। जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो आएगा आपके जो रबर होती है, प्राकृतिक रबर आपने सुना होगा। प्राकृतिक रबर भी एक बहुलक होती है। जो प्राकृतिक रबर है उसका एक पौधा होता है, प्राकृतिक रबर का पौधा होता है जिसमें से दूध निकाला जाता है। रबर का जो दूध होता है फिर उसको जो प्रोसेस करने के बाद में उसको कुछ रिफाइन वगैरह करने के बाद में क्या होता है? उससे रबर प्राप्त की जाती है। तो ये भी प्रकृति से प्राप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे बहुलक जिन्हें हम सीधे प्रकृति से प्राप्त करें वो प्राकृतिक बहुलक होंगे। और प्रकृति में कौन कौन आते हैं? आपके पौधे आते हैं आपके, और एवं जंतु आते हैं। तो पौधों से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? आपके कपास प्राप्त किया जाता है, सेलुलोज प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रबड़ के पौधे से आपके प्राकृतिक रबड़ प्राप्त की जाती है। अब जंतुओं से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको। जंतुओं से प्राप्त किया जाता है आपके, जैसे आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा ऊन का। अब जंतु वाले जो पदार्थ आएंगे वो बाद में आएंगे, जैसे आप सभी लोगों ने नाम सुना है ऊन। ऊन किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? जिसको ये मतलब चौथा क्रम हो जाएगा। ऊन प्राप्त की जाती है आपके भेड़ों से और ऊँटों से। तो भेड़ और ऊँटों से प्राप्त की जाती है, तो ये ऊन भी एक प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हमारा सीधा सा उत्तर है कि ऐसे बहुलक जिन्हें हम सीधे ही प्रकृति से प्राप्त करें वो प्राकृतिक बहुलक होंगे। तो हमें एक बहुलक का नाम बताना है। तो अभी हमने जो नीचे 4-5 बहुलकों के नाम लिखे उनमें से किसी आपको एक लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये उत्तर पसंद आया होगा। थैंक यू।